शायद अब दुनिया की कोई भी ताकत ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ईरान ने अपने तेवरों से अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया है कि अब फैसला तो मैदाने जंग में ही होगा। लेकिन इस वक्त ईरान अमेरिका और इजराइल की हर शर्त पर बस एक ही जवाब दे रहा है, ईरान इसे नहीं मानेगा। अब खबर यह है कि इस बार युद्ध में ईरान अपने 100 मिसाइल अड्डों से महाशक्ति को अगले 2 साल तक इस जंग में उलझाने का एक पुख्ता प्लान बना चुका है। No मायूस है। 2 साल तक युद्ध करेगा ईरान। 100 मिसाइल अड्डे, 500 मीटर गहराई। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 17 फरवरी 2026 का दिन करो या मरो वाला साबित होने जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का जिनेवा में राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से आमना सामना होने जा रहा है। अगर ईरान अपने बैलिस्टिक और परमाणु प्रोग्राम को अमेरिकी शर्तों के मुताबिक नहीं रोकता या फिर खत्म नहीं करता तो ईरान पर हमला तय है। ईरान भी अच्छी तरह से जान चुका है कि अमेरिका उसे दुनिया के सामने एक दिखावटी बातचीत के जाल में फंसा रहा है। अमेरिका का मकसद समझौता नहीं बल्कि खूनी संघर्ष है। हैरानी की बात तो ये है कि ईरान डंके की चोट पर कह चुका है कि ईरान किसी भी कीमत पर अपने यूरेनियम संवर्धन को नहीं रोकेगा और ना ही अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई समझौता करेगा। यानी ईरान अब पूरी तरह से आर पार के मूड में आ चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि इस वक्त ईरान अमेरिका और इजराइल से 2 साल तक जंग करने के लिए तैयार है। ईरान की IRGC का दावा है कि उसके 100 से ज्यादा मिसाइल अड्डे हैं जिसमें हजारों मिसाइलें भरी पड़ी हैं जिनके दम पर वो 2 साल तक जंग लड़ सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान तेज जीत के लिए नहीं बल्कि थका देने वाला युद्ध करने जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि ईरान एक ऐसा युद्ध करने जा रहा है जिसमें इजराइल और अमेरिका हाँफने को मजबूर हो जाएंगे। इधर दावे तो यहां तक हैं कि चीन और रूस से ईरान को ऐसी खुफिया तकनीक और इनपुट मिल चुके हैं जो बेहद आधुनिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरह लैस हैं। कुल मिलाकर ईरान से अमेरिका और इजराइल का युद्ध बेहद विनाशक और खूनी होने जा रहा है जिसमें अभी भी ईरान ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। हमले को तैयार मिसाइल सिटी, 500 मीटर गहराई में 100 अड्डे। बर हर दुश्मनी अगर अभी तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की वो मिसाइल ताकत जिसका खौफ आज भी इजराइल के दिलो दिमाग पर हावी है। जून 2025 में जब इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी तो उस वक्त इजरायली सेना के हाथ पांव फूल गए थे। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 2 हफ्ते से ईरान के बेहद करीब अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में खड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान के परमाणु और मिसाइल अड्डों पर सीधा हमला कर सके। फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी वजह से अमेरिका भी हमला करने से पहले 100 बार सोच रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरानी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के प्लान का धुआं निकाल रही हैं।
बातचीत हो रही है सीधी, छिपकर होगा हमला। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मिसाइल शहरों का एक विशाल रहस्यमयी जाल बिछा रखा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इन ठिकानों की स्थिति और क्षमता बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के पाताल लोक में मौजूद अड्डों को तबाह करना अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी आसान नहीं है। पहाड़ों के नीचे छिपे मिसाइल शहर। ईरान के मुख्य रूप से जागरूस पर्वत की श्रृंखला में जमीन से 500 मीटर तक की गहराई में दर्जनों मिसाइल सिटी बनाई गई हैं। IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि उसके पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। अगर वो हर हफ्ते एक ठिकाना दिखाएं तो भी उन्हें सब दिखाने में 2 साल लग जाएंगे। उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास 96 से ज्यादा ऐसे भूमिगत मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर सीधा हमला करेगा। फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को पहली बार एक नए भूमिगत ठिकाने पर तैनात किया है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब बने हुए हैं। यहां से F4, फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जल डमरू के मध्य स्थित है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को तुरंत निशाना बनाया जा सके। अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बने ईरानी अड्डे। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अपने हिट लिस्ट में इन जगहों को सबसे ऊपर रखा है। खुर्रमाबाद बेस और लोरेस्तान बेस। सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो यही हैं। इसे ईरान का मिसाइल गोदाम भी कहा जाता है। केनेस्ट कैनियन और करमान शाह। ईरान उत्तर दिशा में हमले के लिए इस बेस का जमकर इस्तेमाल करेगा। बंदर अब्बास बेस का हॉर्मुज गन बेस। ये ईरान के नौसैनिक क्रूज मिसाइलों और एंटी शिप ड्रोन्स का हब है। यहां से ईरान तेज हमले कर सकता है। सेमनान मिसाइल सिटी। यहां से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। ईरान एक तरह से यहां पर अपने ब्रह्मास्त्र मिसाइलों को रखे हुए है। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाले गैजेट अब केवल सलाह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रियल टाइम तकनीकी सहायता में बदल दिए गए हैं। रूस ईरान को अपना परिष्कृत AI आधारित विजुअल और ऑडियंस डेटा इनकमिंग तकनीक प्रदान कर रहा है। इससे ईरान को अपनी सीमा के पास अमेरिकियों और इजरायली पर्यटकों को ट्रैक करने में मदद मिल रही है। चीन अपने उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से ईरान को महत्वपूर्ण सैन्य हमलों की निगरानी में सहायता दे रहा है। इसके अलावा ईरान चीन से अपनी घरेलू सुरक्षा और रिप्रेसिव कैपेबिलिटीज यानी आंतरिक प्रतिरोध परिवर्तन की तकनीक को मजबूत करने के लिए भी तकनीकी सहायता ले रहा है। ईरान ने अपने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें रखी है जो अमेरिका और इजराइल पर भारी साबित हो सकती हैं। Look, doing a deal with Iran is not easy. I said it yesterday, I'll repeat it again today. I mean, we have to understand that Iran ultimately is governed and its decisions are governed by Shia clerics, radical Shia clerics, okay? These people make policy decisions on the basis of pure theology. That's how they make their decisions. So it's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try. That's what the president is trying. I'm not going to prejudge those talks. I'm certainly not going to negotiate with Iran here in front of the press and on the stage. Our negotiators are on their way there now. They'll have meetings. We'll see what happens. 60 अमेरिकी अड्डों पर हमले की तैयारी। खामनेई ने दिया आखिरी आदेश। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका के लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। हाल ही में USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के आने से करीब 5,700 अतिरिक्त सैनिक इस क्षेत्र में जुड़े हैं। उस हिसाब से पश्चिम एशिया में
60,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जो पूरी तरह से ईरानी सेना के निशाने पर आ चुके हैं। कतर में 10,000, कुवैत में 13,500, इराक में 2,500, यूएई में लगभग 5,000, सऊदी अरब में 3,000 के करीब, जॉर्डन में 3,000, सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक ईरानी सेना के निशाने पर हैं और इन्हीं सैनिकों की कब्रें खामनेई ने तेहरान के पास कब्रिस्तान में खुदवा दी हैं। ईरानी सैन्य कमांडरों और आधिकारिक बयानों के मुताबिक यदि युद्ध छिड़ता है तो उनके प्राइम टारगेट वो अड्डे होंगे जो ईरान की सीमाओं के सबसे करीब हैं। अल उदीद एयरबेस, कतर। चूंकि यहां से अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान और बॉम्बर उड़ान भरते हैं, यहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहला निशाना हो सकता है। 5वीं फ्लीट बहरीन। ईरान अपने स्मार्ट मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से फारस की खाड़ी में खड़े अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है। ऐन अल असद, इराक। इतिहास गवाह है कि 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने सीधे इसी बेस पर मिसाइलें दागी थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि ये कोई बेस नहीं है, लेकिन ईरान इसे ब्लॉक करके अमेरिकी नेवी को सीधे चुनौती दे सकता है। अल दफरा, यूएई। अपनी आधुनिक टोही प्रणालियों और निगरानी ड्रोन्स की वजह से ये भी ईरान की सूची में ऊपर है। ईरान ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने इन सभी ठिकानों को अपनी मिसाइल की रेंज में दिखाया है। अमेरिका ने इसके जवाब में अपने पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है। Can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger, and they'll be there soon. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन मिडिल ईस्ट में विशाल समंदर की गहराइयों में तैरते अमेरिका के जंगी युद्धपोत ईरान पर चारों तरफ से हमले के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 45 दिन से ज्यादा का वक्त लिया है, जो ये साबित करता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत करना चाहते हैं। अब ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेज दिए हैं और 17 फरवरी को होने वाली मीटिंग अगर नाकाम हुई तो यह समझ लीजिए कि ईरान पर मौत बरसाने वाले हमले शुरू हो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए अपनी 1/3 नौसेना तैनात कर दी है, लेकिन ईरान ने एक सीक्रेट मिसाइल का वीडियो वायरल करके इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया है। अमेरिका का पहला कैरियर बैटल ग्रुप। अमेरिका का दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। इक्कीसवीं सदी के सबसे बड़े युद्ध में ईरान को हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 1/3 समुद्री ताकत उतार दी है। ईरान को मसलने के लिए अमेरिका के 2 बहुत ही खतरनाक बैटल ग्रुप बिल्कुल तैयार हैं। ट्रंप ने अचानक ईरान को घेरने के लिए दूसरा बैटल ग्रुप क्यों भेजा? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। ईरान ना सीरिया है ना यमन, ईरान ना हिजबुल्लाह है ना ही वेनेजुएला। ईरान को काबू में करना इजराइल के बस की बात नहीं है, ये बात ट्रंप जानते हैं। ईरान को रोकना उनकी नौसेना के लिए एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेरिका को इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाला है ईरान के कमांडरों का इरादा।
ईरान का एक एक कमांडर अब अमेरिका और इजराइल का शिकार करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे नई और सबसे खतरनाक वार्निंग ईरान के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसवी की तरफ से आ गई है। जनरल मुसवी ने कहा कि ईरान पर हमला करने से पहले ट्रंप को 10 बार सोचना चाहिए। अगर ट्रंप वाकई युद्ध चाहते हैं तो वो ईरान से बातचीत क्यों कर रहे हैं? अगर ईरान पर हमला किया तो ट्रंप को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन इससे भी डायरेक्ट वार्निंग ईरान से वायरल किए गए एक वीडियो ने दे दी है। घड़ी में 12 बजने वाले हैं, तभी अंडरग्राउंड अड्डे से खुर्रमशहर 4 मिसाइल टेल यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर नजर आती है। मिसाइल लॉन्च के लिए तान दी जाती है। मिसाइल लॉन्च होती है और बढ़ जाती है अमेरिका और इजरायली अड्डों की तरफ। खुर्रमशहर 4 जिसे खैबर भी कहते हैं, उसका धमाका देखिए। इससे निकलने वाली मल्टी वॉरहेड वाला अटैक देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे। लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में ही ईरान ने बता दिया था कि उसकी खुर्रमशहर 4 तैयार है और यही उसका पहला और आखिरी इरादा है। खुर्रमशहर 4 कितनी खतरनाक मिसाइल है, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और बेंजामिन नेतन्याहू को भी। ईरान में खुर्रमशहर 4 मिसाइल का जो वीडियो वायरल है, उसकी कुछ और डिटेल समझिए। खुर्रमशहर 4 को बार बार दिखा रहा है ईरान। खुर्रमशहर मिसाइल क्या ताकत रखती है, उसकी बारीकियां इस वायरल किए गए वीडियो में बताई गई है। ये नई पीढ़ी की ईरानी मिसाइल 1.5 टन का वॉरहेड लेकर दुश्मन की तरफ बढ़ती है और जब ये वॉरहेड दुश्मन के टारगेट पर गिरेगा तो ऐसा धमाका होगा। खुर्रमशहर 4 मिसाइल का गाइडेड सिस्टम ऐसा है कि दुश्मन के लिए इसे रोकना मुश्किल होगा। ईरान का दावा है कि इजराइल और अमेरिका के कमांड सेंटर में हाहाकार मच जाएगा। जब यह मिसाइल वापस वायुमंडल में दाखिल होती है तब इसकी रफ्तार होती है मैक 16 यानी करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये इजराइल में किसी भी जगह अटैक कर सकती है। ये बात तो नेतन्याहू और उनके कमांडर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही मिसाइल दिखाकर अब ईरान बता रहा है कि उसकी पलटवार वाली ताकत आखिर क्या है। ईरान के पास और भी मिसाइल है। खुर्रमशहर की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। इसी मिसाइल पावर को रोकने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के आगे बहुत बड़ी शर्त रखी है, जिसे ईरान पहले ही खारिज कर चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी डबल कैरियर वाली पावर दिखाकर बता रहे हैं कि ईरान पर हमला तो जरूर होगा, बस कब होगा इसका फैसला बातचीत की आखिरी रिजल्ट पर फाइनल होगा। ईरान को किन किन मुद्दों पर घेरा गया है उसे भी जरा गौर से समझिए। सबसे पहले यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में यूरेनियम का संवर्धन हो। ईरान ने साफ कर दिया कि संवर्धन तो ईरान में होगा ही, यानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान अटल रहेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान की मिसाइल है। इजराइल की डिमांड पर अमेरिका चाहता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज घटे। ईरान ने कह दिया है
कि मिसाइल पावर से समझौते का तो सवाल ही नहीं उठता। तीसरा बड़ा मुद्दा है पश्चिम एशिया में मिलिशिया। अमेरिका चाहता है कि इजराइल के लिए खतरा बने हिजबुल्लाह, हमास और हूथी से ईरान रिश्ते तोड़ दे। ईरान ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी और फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो कोई समझौता होगा ही नहीं। Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try. Steve Witkoff and Jared Kushner will be traveling, I think they're traveling right now, to have important meetings, and we'll see how that turns out. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ने इजराइल को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। अमेरिका और ईरान की बातचीत के बीच बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में न्यूक्लियर मटेरियल को हटाना जरूरी है। यूरेनियम संवर्धन पर पूरी तरह रोक लगाना जरूरी है और बैलिस्टिक मिसाइलों वाले गोदाम पर सिर्फ ताला नहीं बल्कि उनके पुर्जे को अलग करना जरूरी है। इसके बिना नेतन्याहू किसी नतीजे पर राजी नहीं होंगे और यही वजह है कि नेतन्याहू अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से सीक्रेट मीटिंग भी कर चुके हैं। I will not hide from you that I express my skepticism of any deal with Iran because, frankly, Iran is reliable on one thing: they lie and they cheat. But I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world. The first is that there shall be no enrichment capability, not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. खामनेई की मिसाइल और नेतन्याहू की डिमांड, अब आगे क्या होने वाला है? क्या 17 फरवरी को अमेरिका और ईरान की मीटिंग फेल होगी? क्या 18 फरवरी को शुरू होगा ईरान और अमेरिका का युद्ध? ईरान और अमेरिका अपने बाजुओं की ताकत दिखा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने समंदर में 2-2 बैटल ग्रुप उतार दिए हैं, दोनों के टारगेट पर ईरान है, तो दूसरी तरफ ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के इशारे पर लाखों करोड़ों लोग अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तेहरान, मशहद, शिराज, इस्फहान, क़ूम और ऐसे ही छोटे बड़े 1000 से ज्यादा शहरों की सड़कों पर उतारकर ईरान ने इरादे साफ कर दिए हैं। इस बार ईरान इजराइल को नहीं बख्शेगा, साथ ही अमेरिका के अड्डों को भी जर्रा जर्रा कर दिया जाएगा। ट्रंप अगर गुस्से में हैं, तो ईरान ने भी बता दिया है कि ईंट का जवाब चट्टान से दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू का इरादा बता रहा है कि ईरान को अब मौका नहीं दिया जाएगा और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो मिसाइलों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में अब कोई भी मीटिंग सिर्फ वक्त बिताने या फिर वक्त के हिसाब से तैयारी करने का तरीका बन चुका है। अमेरिका का फोर्ड कैरियर कैरेबियन सागर से ईरान की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसे आने में अभी 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। यानी ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध शुरू करने से पहले ज्यादा से ज्यादा वक्त अमेरिका को मिले और इसीलिए बातचीत को और ढील दी जा रही है। अमेरिका की ये रणनीति ईरान और उसके कमांडर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।